की तरफ करीमाबाद को मुबारकबाद पेश करूंगा कि सेकंड ओकेज़न हमें मिला कि जिसमें हम गिनान की कुछ तफसीली बात कर सकते हैं, क्योंकि वक्त गुज़रने के साथ साथ गिनान पर बातें, गिनान पर चर्चा, गिनान की फ़िलासफ़ी डिस्कस करने का टाइम सुकड़ता जा रहा है। हमारे पास बहुत सी वजूहात हैं। टाइम कंस्ट्रेंट सबसे पहला, ज़बान से दूरी दूसरी बात, और फिर करिकुलम में और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उनको एकोमोडेट करना। तो ले दे के हम जमात खानों में नॉर्मली चंद गिनानों में ही घूमते रहते हैं, मगर ये एक अच्छा मौका है। और पिछले दिनों एक तरफ खारा दर ने भी इनिशिएटिव लिया और एक प्रोग्राम हमने वहाँ किया, जहाँ हमने ग्रंथ सिलेक्ट किया। और ग्रंथ इसलिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि वैसे भी गिनानों पे बातें बहुत कम रह गई हैं, तो ग्रंथ ऑलमोस्ट क्या है वो हमारे जहनों से निकल गया है। और हमारे गिनानों का मेजॉरिटी अगर हम कहें, बहुत बड़ा हिस्सा वो ग्रंथ है। तकरीबन 66 छोटे बड़े मिलाकर ग्रंथ है। हम नॉर्मल गिनानों के ज़ख़ामत के हिसाब से बात करें तो मैं समझता हूँ 70 से 80% हमारे गिनान ग्रंथों में है। तो और उन ग्रंथों में बहुत गहरे मानी है जिनको डिस्कस करने का बहुत कम मौका मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये एक और मौका दिया। तो पिछली दफ़ा हमने खारादर में सतवेणी मोटी पर बात की। सतवेणी मोटी बहुत एक बड़ा ग्रंथ है, उसके कुछ एरियाज़ है जिसको हम टच कर सके थे। और आज हम मोमन चितवरणी या मोमन चितवेणी, जिसे तो मुनिवर भाई नानी भी कहते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आई होप कि आपके सामने नज़र आता हो, ये जो टाइटल है मोमन चितवरणी और मोमन चितवेणी, आपने देखा मैंने दो टाइटल लिखा। गिनान के अंदर, ग्रंथ के अंदर इसका नाम मोमन चितवेणी है, और इसी नाम का एक और ग्रंथ पीर सदरुद्दीन के नाम से मौजूद है। शायद बाद में प्रिंट करते करते लोगों ने कि ये दो ग्रंथ में कन्फ्यूजन न हो, इसलिए थोड़ा सा उसमें उन्होंने नाम में, टाइटल में तब्दीली कर दी। और इसको चूँकि ये तो मुनिवर भाई से शुरू होता है, तो इसको तो मुनिवर भाई के नाम से भी याद करते हैं। और दोनों ग्रंथ के वजूद में आने के बाद ही आप छोटा और बड़ा डिसाइड करते हैं, पहले डिसाइड नहीं करते हैं। तो पहले एक ग्रंथ बन जाता है, वो अपनी जगह रखता है, उसके बाद आने वाला अगर बड़ा होता है तो अपने नाम के साथ बड़ा लगा देता है, पहले को छोटा कर देता है। अगर इसकी साइज़ छोटी होती है तो पहले को बड़ा कहकर इस खुद को छोटा कहता है। तो इन ग्रंथों के साथ यही हो रहा है। तो ये जो ग्रंथ है, इसके जो टाइटल है मोमन चितवरणी या मोमन चितवेणी, इसके मानी क्या होते हैं? मोमिन मोमिन है, चित ख्याल को कहते हैं, थॉट्स को कहते हैं। अगर आप इसको वर्णी कहते हैं तो वर्णन, बयान करने को, डिस्क्रिप्शन करना, डिस्क्राइब करना, नैरेट करना किसी चीज़ को, इस मानी में इस्तेमाल होता है। अगर आप उसे वेणी कहते हैं, मोमन चितवेणी, वेणी जो बालों में गजरा डालते हैं आप उसको वेणी कहते हैं। आपने गुजराती का वह गाना सुना है, मारी वेणी माँ चार चार फूल, जो अम्बोड़े बांधते थे। आज तो बहुत कम है जो ख़वातीन अम्बोड़े बांधती हो आजकल। इतने बाल ही कुछ लोग नहीं रखते हैं कि अम्बोड़े क्या बांधेंगे उसमें अभी। तो उसमें गजरा होता था और वो फैमिली को बड़ा खूबसूरत गाना है, मारी वेणी माँ चार चार फूल। तो मोमन चितवेणी, मोमन के ख़यालात का ये गजरा है। वेणी एक तरह की राग को भी कहते हैं, पानी के बहाव को भी कहते हैं, और मुख्तलिफ दरियाओं का संगम उसको भी वेणी कहते हैं। और अगेन वेणी, जो वाणी और वेणी हम मानी इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना, कड़वो वेण ना बोलिए, किसी को आप कड़वी ज़बान, कड़वे अल्फाज किसी के वास्ते इस्तेमाल ना करो। तो वेणी, सतवेणी, आप देखिए सतवेणी में भी इस्तेमाल हुआ है, चितवेणी में भी वेणी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये जो ग्रंथ है मोमन चितवरणी या मोमन चितवेणी, इसके टोटल 323 पाठ हैं।
जो सिलेक्शन हमने अभी उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ दिया है उसमें हमने 256 पाठ सिलेक्ट किए हैं। जिस तरह आपने मोमन चितामणी देखा होगा, आपने अनंत अखाड़ो देखा होगा, वो सब सिलेक्शन है। सिलेक्शन किस तरह है? इमाम ज़मान की गाइडेंस के मुताबिक, आज के ज़माने के मुताबिक जो चीज़ जमात को देने की नहीं है वो चीज़ें ड्रॉप कर दी जाती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ भी न दें। तो अगर कुछ चीज़ें इमाम की हिदायत के मुताबिक आप हज़फ करके बाकी चीज़ें दे सकते हैं तो क्यों ना हमें जमात को देना चाहिए। तो जो चीज़ें ड्रॉप होती है उसमें हिंदू अवतारों का जिक्र है, हिंदू हीरोज़, हिंदू पर्सनालिटीज़, यानी जब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन इस्लामिक नज़र ना आता हो तो फिर उसको हम साइड में रख देते हैं। और बाज़ बातें बाज़ ज़माने में आप बहुत कैटेगोरिकल कहते हैं, मगर कुछ एक और ज़माना आता है जहाँ वो बातें आप नहीं कह सकते हैं। बाज़ बातें आप बाज़ एरिया में बहुत खुल कर कह सकते हैं तो दूसरे एरियाज़ में आप वो बातें नहीं कर सकते हैं। तो आज वो बात ख़त्म हो गई कि आप किसी एरिया में कोई बात कहें। ग्लोबलाइजेशन में अभी एक ही जगह पे आप बात कहें और दुनिया भर में वो बात फैलती है। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो उस ज़माने में बड़े नॉर्मल समझे जाते थे, आज जो मौला की हिदायत है कि आप कोई बात करें तो कोई और सिस्टर कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे मज़हब वाले हैं, उनको ऑफेंडिंग न लगे, यानी वो ऐसा ना लगे आज भी हम किसी के बारे में ऐसे ख़यालात ऑफिशियली डिस्क्राइब करके देते हैं, तो उन चीज़ों को हम साइड में रखते हैं जो रिसर्च के वास्ते। इस तरह हम उनका सिलेक्शन करते हैं। मोमन चितवेणी का जो नाम है इस ग्रंथ के अंदर उसके पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 में अपीयर होता है और दोनों जगह पर उसका नाम मोमन चितवेणी ही आया है। जो ऑथर ने जिस तरह लिखा है उसी तरह से आया है। इसका हर पार्ट जो 4 लाइन का पार्ट है वो तो मुनिवर भाई से शुरू होता है और इसका जो बोलने का अंदाज़ है, जो इसका राग है, वो सदगुर कह रहे सलो को मोटो सलो को नानो, जिस तरह हम बोलते हैं उसी तर्ज पे तकरीबन तो मुनिवर भाई के पार्ट बोले जाते हैं। इससे पहले मोमन चितवेणी मोटी या तो मुनिवर भाई मोटी जो है वो पीर सदरुद्दीन का ऑलरेडी वजूद में था, जिसके 550 पाठ हैं। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसके मुकाबले में चूँकि ये 323 पाठ का है इसलिए इसे छोटे के नाम से जाना जाता है। इसकी ज़बान गुजराती है और चूँकि सैयद इमाम शाह का जो एरिया है वो गुजरात है तो उनकी ज़बान, उनके सारे गिनान तकरीबन गुजराती, जबकि उसके पहले के जो पीर है पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीरुद्दीन, उनका इलाका पंजाब और सिंध रहा है तो उसमें आपको सिंधी गिनान मिलते हैं। लैंग्वेज सिंपल है, कोई ऐसे मुश्किल ज़बान नहीं है कि जो आम गुजराती जानने वाले के समझ में ना आए। और जो स्टेटमेंट है वो बहुत ब्लंट है, कैटेगोरिकल, जजमेंटल, साफ साफ ज्यों का तू है वो स्टेटमेंट जाता है। कोई दबी ज़बान में या कोई छुप छुपा कर कोई बात करने वाली चीज़ नहीं है। जो मैसेज है वो बहुत खुलकर सुना दिया जाता है। इनके जो ऑथर हैं इस ग्रंथ के वो सैयद इमामुद्दीन अब्दुल रहीम बिन पीर हसन कबीरुद्दीन। यह सैयद इमाम शाह का जो पूरा नाम है वो इमामुद्दीन अब्दुल रहीम, जो पीर हसन कबीरुद्दीन के बेटे थे। ये पीर हसन कबीरुद्दीन के सबसे छोटे बेटे थे और पीर हसन कबीरुद्दीन के बाद बल्कि जो जितना उनका लिटरेचर है उसको सामने रखे तो पीर सदरुद्दीन के बाद सबसे ज़्यादा गिनान का लिटरेचर जिनका अवेलेबल है वो सैयद इमाम शाह का है। और जिस तरह उनका नाम था, जिस तरह वो काम करते थे, जिस तरह उनका इन्फ्लुएंस था, तो उनको ये उम्मीद थी कि पीर हसन कबीरुद्दीन के बाद पिरातन जिस तरह बाप के बाद बेटे में चली आ रही थी, तो उनको भी ये उम्मीद थी कि उन्हें पिरातन दी जाएगी पीर हसन कबीरुद्दीन के बाद। उस शरीफ में इनकी पैदाइश हुई है 1449 और 1452 के दरमियान। मगर ऐसा कि आप जानते हैं कि पीर हसन कबीरुद्दीन की वफ़ात के बाद सिंध में काफ़ी टर्मोइल हुआ था, एक अफरा तफरी की सूरत हाल हुई थी और सैयद इमाम शाह को पिरातन नहीं मिली थी। और पीर हसन कबीरुद्दीन के जो भाई है सैयद इमाम शाह के चचा है पीर ताजुद्दीन,
उनको ये पिरातन मिली थी और इस वजह से फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था। और आप जानते हैं कि उससे कुछ अरसे बाद ही पीर ताजुद्दीन का इंतकाल हो जाता है। और पीर हसन कबीरुद्दीन की जो औलाद की बहुत बड़ी 18 बच्चे थे इनके, बहुत बड़ी फैमिली थी। इनकी फैमिली में से बहुत से लोगों ने पीर ताजुद्दीन को एज पीर एक्सेप्ट नहीं किया था, जिनकी वजह से सिंध की दावत में उस वक्त बहुत ज़्यादा एक हंगामा आराई मौजूद थी। पीर सैयद इमाम शाह के गिनान से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें पिरातन नहीं मिलने की नाराज़गी उनके पास है, और उनके चचाओं ने जो विरासत से भी इनको महरूम किया हुआ था, उन्हें अलग छोड़ दिया गया था, उनकी नाराज़गी भी उनके साथ है। और ये डिस्क्रिप्शन आपको उनके गिनानों से भी मिलता रहता है। उसके बाद पीर ताजुद्दीन की वफ़ात के बाद जो है वो सैयद इमाम शाह को इमाम ने ईरान तलब किया, वहाँ इमाम से उनकी मुलाकात हुई। कहते हैं ये वही वक्त है कि उन्होंने इमाम से ये गुजारिश की कि मुझे जन्नत की सैर करनी है, और उनका ये दावा है कि इमाम ने उन्हें जन्नत की सैर करवाई है। और उस जन्नत की सैर पे जन्नत पूरी उन्होंने पूरा गिनान लिखा हुआ है, और कई जगह उन्होंने कहा है कि मौला ने मुझे जन्नत की सैर करवाई है। और ये जो गिनान की बुक आज, बल्कि बुक नंबर 8 में आप देखेंगे गुगरी के गिनान है, 9 गिनान, उसमें वो जन्नत की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो इमाम से मुलाकात के लिए उनको ईरान बुलाया गया, और ईरान में इमाम से मुलाकात के बाद कहते हैं इमाम ने दावत काम जारी रखने का उन्हें हुक्म दिया, मगर ईरान से वो सिंध वापस नहीं आए बल्कि गुजरात चले गए। और गुजरात जाकर वहाँ दावत का काम शुरू किया, और ऑलमोस्ट दावत की एक्टिविटीज़ जो है वो गुजरात की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए, चूँकि सैयद इमाम शाह अपनी दावत की एक्टिविटीज़ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे और बहुत कामयाब रहे। और 1513 में उनका इंतकाल हुआ। कहते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयाती में अपने हाथों अपना मकबरा तामीर करवाया था, और उसी मकबरे में उनको दफन किया गया है। और आज हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी है, सब उस मकबरे पर बहुत एहतराम के साथ जाते हैं। उसके बाद सैयद इमाम शाह की जो प्रोजेनी है, उनमें आगे चलकर कुछ देर के जनरेशन्स में जो जमात से, हमारे जमात से अलहदा होते गए, और वो तकरीबन जो आसपास के हिंदू संप्रदाय हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ मर्ज हो गए। तो हम उस डिटेल्स में नहीं जाते, हम सैयद इमाम शाह के ग्रंथ की बात करते हैं। जो हम गिनान का लफ्ज़ सुनते हैं, गिनान के मानी रूहानी इल्म है, ग्रंथ के मानी कोई भी लिटरेरी प्रोडक्शन है, कोई भी इल्मी काम है, कोई मकाला आप तहरीर करते हैं, कोई कोड किसी किताब का सेक्शन है, कोई सेक्रेड लिटरेचर है, और जो सिखों की किताब है उसको भी गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो कोई भी ज़ख़ीम मोटी किताब हो उसको ग्रंथ कहा जाता है। हमारे इस्माइली गिनान लिटरेचर में जो ग्रंथ है वो हम ऐसे गिनानों को कहते हैं, मोस्टली वो लंबे गिनान होते हैं, मगर छोटे गिनान भी ग्रंथ में आते, 100 क्रिया 52 वो सही समरणी, छोटे छोटे हैं, मगर वो भी हमारे पास ग्रंथ के लिस्ट में आते हैं। और 10 अवतार जिसकी आप उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए, तो वो भी हमारे ग्रंथों में शामिल होता है। मगर वो गिनान जिसके इंडिपेंडेंट टाइटल है, उनको हम ग्रंथ के नाम से याद करते हैं। ये जो गिनान है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किन लोगों से बात की गई है, और किन लोगों के सियाक में किन लोगों को घेरे में लिया गया है, और किन की बातें इसमें डिस्क्राइब की गई है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट बनता है, हिंदू योगी, साधु, सन्यासी, इनका बड़ा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्रतिया, वो लोग जो व्रत पे चलते हैं, यानी कोई भी मजहबी काम करने का फ़ैसला करते हैं और बहुत मजबूती से उस पर अमल करते हैं। कोई जैन साधु है, उसको भी व्रतिया कहते हैं, और कोई नजूमी है, ज्योतिषी है, उसे भी व्रतिया कहते हैं। काफ़ी ये नाम उस गिनान में आता है, और उनका डिस्क्रिप्शन बयान किया जाता है इसमें। मुंडिया, जो अपना सर मुंडवाते हैं, गंजे हो जाते हैं भीख मांगने के खातिर। जैन साधु जो भीख मांगने के लिए अपना सर मुंडवाते हैं। वैरागिया, तारिकुद दुनिया, दुनिया से वैराग लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा बन जाना, साधु, योगी, एसेटिक। तो ये आपको इसमें व्रतिया, मुंडिया, वैरागिया,
साधु सन्यासी इनका तस्करा बहुत मिलेगा। एक सही ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण के हवाले से बातें की गई हैं। खट दर्शन जो हिंदू फिलॉसफी के 6 स्कूल्स हैं, उन 6 स्कूलों के बारे में बात की गई है और इन सब से बचा के जमात को ले जाने का तस्करा हो रहा है। और फिर सुन्नी मुस्लिम इन्वायरमेंट भी मौजूद है, जहाँ मुसलमान की बात हो रही है, मुल्ला की, मस्जिद की, अजान देने की, रोज़ा नमाज करने वालों का भी जिक्र हो रहा है। साथ साथ एक झुरमट, एक क्लस्टर है, जो कि ये जो ग्रंथ आप पढ़ेंगे इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्लस्टर ऑफ मैसेजेस हैं, यानी हर पाठ में ये मैसेज चेंज होने वाला नहीं है, मगर एक इशू को, एक मैसेज को उठाते हैं, 10, 15, 20 पाठ उस पर बयान कर दिया। साधु जोगी की बातें हुई, ब्राह्मण की हुई, 10, 15 पाठ उठ पे चला गया। सुन्नत की हम बात करेंगे, 8-10 पाठ उसके ऊपर आ गया। मन को खोजने की, मन के अंदर बातनी ख़जाने, उसकी चाबी, उसके रोशनी चाहिए, वो ढूंढने आप निकले हैं, 20-25 पाठ उस तरह है। तो क्लस्टर है 10-10, 15-15, 20-25, 25 पाठ के, कि जो पूरे एक मैसेज पे, हांडी किस तरह बनाता है, कच्ची मिट्टी से लेकर एक हांडी पक के उसमें आप खाना खाए, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन एक क्लस्टर है। मैसेज क्या है कि ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। लोहा किस तरह अपना शेप बदलता है, कितना आग से निकलता है। गोल्ड और कॉपर, तांबा और लोहा, ये दोनों आग में जाने के बाद उनकी सूरतें कैसे बदलती है, कौन टिकता है कौन नहीं टिकता है। मैसेज क्या है, कसौटी के बगैर, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो पैगाम का शुरुआत इस तरह करते हैं कि डटे रहो, भागो नहीं, क्योंकि ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन के बगैर किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये जो इन लोगों के बीच में हमारी जमात घिरी हुई थी, उनसे बचाने के लिए और साथ साथ उनको मजबूत करने के लिए आज भी हम ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आज भी हमें जमात को संभालना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जमात इन्फ्लुएंस होती जा रही है। उस वक्त भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और इस इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए जमात को मजबूत रखने की बात कर रहे थे। इस्माइली टर्मिनोलॉजीज़ आपको इसमें जो मिलती है, देखने के साथ ही कि हाँ भाई इस्माइली लिटरेचर लगता है। गुरनर, शाह, सदगुरु सोदेव, नूर, गुरगद गंगा, मुखी, मुसाफिर, पावल, सुक्रीत, सतपन, दसोन, एसोटेरिक टीचिंग्स, जम्पूदीप, इराक खंड, नबी मोहम्मद, हुसैनियाल, अमरापुरी, समर, ये सब हमारे अपने, लास्ट टाइम जो हमने खारादर में जिक्र किया, मैंने आपको बताया था कि उस पूरे सतवेणी को पढ़ने से ऐसा लगता नहीं है कि कोई किसी को इस्माइली बनाने की कोशिश कर रहा है। वो उसमें कोई किसी को दावत करके किसी का मज़हब चेंज नहीं करवा रहा है, बल्कि एक आम इस्माइली को हायर लेवल पे ले जाने के लिए किस तरीके से वो स्पिरिचुअली एलिवेट हो। इसलिए उसमें कोई इमाम की तरफ बुलाना या फ़लान ख़राब है उसको छोड़ो, ये बुरा है उसको छोड़ो, ये अच्छा है इधर आओ, जो तब्दीली ये मज़हब वाली बात नहीं थी। मगर यहाँ ये ग्रंथ जो है, इसमें ख़बरदार 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 ये सब जमात को समझाया जा रहा है। ये जो है इसमें ये खामियाँ, इसमें ये खामियाँ, इसमें ये खामियाँ, इसमें ये खामियाँ, इनके पास कुछ भी है नहीं, तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो वहाँ जाकर। तो कंपैरिजन सब की कर रहे हैं, और जो अपना पंथ है, सतपंथ है, उसकी जो बालादस्ती है, उसका पैगाम बहुत मजबूती के साथ पहुँचाया जा रहा है। तो ओवरव्यू जो उस पूरे ग्रंथ का है कि अंडरस्टैंडिंग इस्माइली तरीक़ा, स्पिरिचुअल मास्टर सदगुरु, इसमें आपको इमाम का लफ्ज़ कहीं नहीं मिलेगा, सदगुरु, सच्चा मुर्शिद, इनर प्योरिटी, बातिनी पाकिज़गी की बातें हैं, सेक्रीफाइस टू अटेन हायर स्पिरिचुअल वैल्यूज़, पूरा मैसेज भरा हुआ है कि कुर्बानी के बगैर जो है तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। सच्चा रास्ता और बुरा रास्ता, गलत रास्ता, अच्छा और बुरे रास्ते के दरमियान फ़र्क, और बहुत सी तशबीहात और बहुत सी मिसालें, बहुत सी टॉपिक्स के ऊपर इसमें पाई जाती हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो वाइज़िन हैं, लेक्चर्स देते हैं, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है कोट करने के वास्ते। बल्कि आप इसको तर्जुमा के साथ अगर आप पढ़ें तो मैं एडवाइस करूँगा, कुछ इतने अच्छे अच्छे पाठ हैं, क्यों ना हम किसी मौके पर, अब जैसे रमज़ान के मौके पर, आप कदर के मौके पर आप गुनाह के पार गिनाह ढूंढते रहते हैं, भाई हम इसमें क्या बोले। इसमें 5 सुन्नत के जो पाठ हैं कि भाई एक अच्छा मुसलमान कौन है,
अब उसको उठाकर अगर ये सतगुरु कह रहे कि राग पे बोलें तो एक इतना अच्छा एक नया मैसेज जमा बोले कि अरे तुम कहाँ से लाए हो, क्या लेकर आए हो। और वो इतना रेलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में भी कि आज भी अगर कोई मुसलमानों की सूरत हाल देखे तो वही स्टेटमेंट देंगे जो आज ये जो इतने सदियों पहले इस ज्ञान के अंदर कोई स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें जो थीम्स है कि गुरनर का अथर्ववेद फरमाते हैं, ये जो मैं ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूँ ये फाइनल वेदा है तुम्हारा, और ये गुरनर का अथर्ववेद है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। जो गुरनर है, मुर्शिद है, इमाम है, जो भी है वो यहाँ ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि भाई बाय हेरिडिटी है इसलिए तुम इसको मान लो, कि ये बाय अपॉइंटमेंट है इसलिए मान लो। वो कल्चर ये है कि वहाँ सबसे बड़ा गुरु वो होता है जो सबसे बड़ा इबादत गुजार होता है, सबसे बड़ा तपसी होता है, सबसे बड़ा आबिद होता है। हम जिस गुरनर को आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो तपसी है, वो भी अज़ल से इबादत करने वाला है। हम जस्ट कोई फैमिली के नाम पे जो है एलिजियंस नहीं मांग रहे हैं, इबादत करने वाला है गुरनर तपसी। गुरनर को सिंगल माइंडेडली आप फॉलो करें, एक ध्यान होकर एक चीज़ से उनको फॉलो करें। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन में हांडी की मिसाल है और उसमें लोहे की मिसाल है और पीतल की मिसाल, तांबे की मिसाल, खेतों की मिसाल, सारा जो मैसेज है वो नेचर के ऊपर भरा हुआ है। मजबूत रहो, आगे बढ़ो, बुज़दिल न बनो, पीठ नहीं दिखाओ, ये मैसेज दिया जा रहा है उनको। बड़ाई और माया, अहंकार भी छोड़ो और दुनिया की माया रस को छोड़ो और अपनी काया को, अपनी बॉडी को ट्रायल में डालो। अब देखिए ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन कि अपनी काया को कसाओ, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करो। गोल्ड एंड कॉपर जिसमें सोना और पीतल की मिसाल दी गई कि भाई सोना सोना होता है, कितना भी जितना आग में डालो इतना निखर के सामने आता है। तो सोने की तरह बनो, कॉपर की तरह नहीं, पीतल की तरह नहीं कि आग में डालते ही ख़त्म, उसका सारा रंग ख़त्म हो जाता है। तो फरमाते हैं कि अच्छे मोमिन बनकर दिखाओ। खेतीबाड़ी पर एक पूरा क्लस्टर आपको मिलेगा कि भाई हल किस तरह चलाते हो, हल चलाते हो, फिर 2 बलद रखते हो, 2 बैल आप रखते हो, ज़मीन को काश्त करते हो, फिर उसमें बीज बोते हो और पानी डालते हो और फिर परिंदों से बीज की हिफाजत करते हो और फिर जानवरों से खेत की हिफाजत करते हो, फिर तुम उसको जमा करते हो, फिर तुम खाते हो। उन सब चीज़ों को मज़हब की तालीमात के साथ कि तुम्हारे बैल दीन के अंदर कौन से होने चाहिए। तुम जो परिंदों को उड़ाते हो तो वो तुम्हारे गुनाहों के परिंदे, उनको तुम उड़ाओ। किस तरीके से एक ध्यान हो के सीधे रास्ते पे चलो और किस तरह वो रूहानी ख़जाना तुम कमाओ जो तुम्हारी 70 पुश्ते जो हैं वो बाद में बैठ कर खाए। और एक मोमिन की जो कमाई होती है, इसमें फरमाया गया कि 70 पुश्तें उनके माँ की और 70 पुश्तें बाप की और 7 पुश्तें सास ससुर की। कहते वो सबको अपने साथ तार कर एक मोमिन ले जाता है जो अगर नेक और पारसा मोमिन बन के दुनिया में रहता है। इस दुनिया के लिए कहा गया भाई ये काली कमली है। गुर के और मुर्शिद के रंग के हवाले से बात की गई। ये काला कंबल है, उस काली कमली को कहते हैं आप तुम कितना भी धो वो कभी साफ़ होने वाली नहीं है। इस तरीके से हम एक्चुअल पार्ट भी देखेंगे जिसमें ये मैसेज दिया गया है। सच्चा कलर और झूठा, पक्का कलर और कच्चा कलर, ये सब आपको 5-5, 7-7, 10-10 पार्ट के क्लस्टर्स इसके अंदर मिलते जाएंगे। गिनान में बहुत जगह आपको चोर मजीठ का जिक्र आया ना, रंग कसुम्बो बाना को घुरे, घुर ऊंची चोर मजीठ। ये कसुम्बे का रंग को क्या हाथ लगाता है कि चटक कसुम्बा रंग है। कुछ परवाने आप देखते हैं, बटरफ्लाई हाथ लगाते हैं, उसका कलर आपकी उंगलियों में आ जाता है। क्या ऐसा रंग मत रखो। घुड़ ऊंची चोर मजीठ, जो पक्का रंग है वो पक्का रंग हासिल करने की कोशिश करो। 2 रुखेपन का जिक्र है, जो दोनों तरफ जाता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, यहाँ भी पाँव रखा वहाँ भी पाँव रखा। एक क्लस्टर ऑफ 5-7 पार्ट आपको मिल जाते हैं ढोल के ऊपर कि उनकी मिसाल बिल्कुल ढोल की तरह होती, यहाँ भी तमाचा खाता है वहाँ भी तमाचा खाता है। एक और गिनान में है कि 100 चिंत लाए के दूजे द्वार मत जाए, 2 मुख बोले मांदला सो बहुत तमाचा खाए। कि वो ढोल 2 तरफ से बजता है इसलिए इधर से भी मार खाता है उधर से भी मार खाता है।
तो कहते तुम ढोल की तरह, और फिर जब मार मार के ढोल का बुरा हाल हो जाता है, हाथ भी थक जाते हैं, तो फिर दूसरी दफ़ा मारने के वास्ते उसको लटका के रखते हैं कि ज़रा आराम से फारिग होकर वापस उसको उतारेंगे और बजाएंगे। कहा ढोल की तरह बनोगे अगर तुम इधर भी जाओगे और उधर भी जाओगे। पॉइजन, जहर, गुनाह का जहर, दुनिया का जहर, जो बुरे अमाल है उसका जहर, और वो जहर उतारने वाला क्या, उतारने वाले तुमको बहुत मिलेंगे मार्केट में। वो गाजर मूली से तुम्हारा इलाज करते हैं बाकायदा। आई डोंट नो मूली का उन्होंने क्यों यहाँ इस्तेमाल किया, शायद उस वक्त किसी का मजाक उड़ाने के वास्ते कहा होगा कि ये सांप का जहर मूली से उतारते हैं, तुम्हारा क्या जहर उतारेंगे। बोला साचो गारूड़ी, सच्चा जो तुम्हारा जहर उतारने वाला गारूड़ी है वो मुर्शिद कामिल है। गिनान में है ना कि जिन्हें नाग डसी होते ने जहर चढ़ी होते, बे आँखें आंधड़ो था है, कि जिसे नाग डसता है उसको जहर चढ़ जाता है, दोनों आँखों से अंधा हो जाता है वो इंसान का। वो जहर उतारने का काम जो है वो सच्चा मुर्शिद ज़माने का इमाम है, वो उतारता है तुम्हारा जहर। उत्तम और मध्यम, ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट मैं कह सकता हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो ऐसी सोसाइटी है जहाँ ये गिनान हमारा बना है कि जिसमें उस सोसाइटी के अंदर बाय बर्थ किसी शख्स का नोबल होना और बाय बर्थ पैदाइशी किसी शख्स का अछूत होना लिख दिया गया है उस सोसाइटी में। जो सदियों से उस सोसाइटी की जो बनावट है हिंदुस्तान की, कि जहाँ एक ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, उसके बाद नीचे तबका है, अछूत है जिसको कोई हाथ नहीं लगाता, और अभी तक वो सोसाइटी में भले आपने कानून बना लिया हो मगर अब भी सोसाइटी के अंदर वो चीज़ मौजूद है। अब भी लोग वहाँ इस डिवीज़न में सफ़र कर रहे हैं। उस सोसाइटी में हमारे पीरों का ये मैसेज देना कि जन्म से कोई उत्तम या मध्यम नहीं होता है। आप देखिए बहुत सारी चीज़ों में हमारे पीरों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और उसी में हमारे गिनानों को डाला है। वहाँ जन्म और जन्म की जो चीज़ें चल रही थी उसको हमारे पीरों ने फेरों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मगर बात चीज़ें हैं जिन्हें कैटेगोरिकली बिल्कुल उनकी मुखालिफत की है, बुत परस्ती को सिरे से एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरीके से ये जो बाय बर्थ कोई उत्तम पैदा होता है और बाय बर्थ कोई मध्यम पैदा होता है, नो वे का वो उत्तम आचार से कोई उत्तम होता है, अच्छे आमाल या बुरे आमाल से कोई अच्छा या बुरा बनता है। हांडी की मिसाल, अगेन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन। दिल में ख़जाना, मुर्शिद के पास चाबी है। आप कितनी अब ब्यूटीफुली बता देंगे तुम्हारे दिल में ख़जाना है, उस ख़जाने पे ताला है, ताला की चाबी मुर्शिद के पास है, तो खाली चाबी से ही काम नहीं बनेगा। तुम्हें अंधेरे में क्या करोगे चाबी ले जाकर, तुम्हें लाइट भी चाहिए, तो लाइट भी मुर्शिद से लेके आना। तो लाइट भी लाओ, चाबी भी लाओ, ख़जाना जमा करो, तो क़यामत में मज़े करोगे। दूसरे लोग भी है, चाबी लेकर गए, अंधेरे में जमा किया, वो समझते हमने बड़ा ख़जाना जमा किया, जब ऊपर जाके खोला तो पता चला पत्थर जमा किया है, और उसी पत्थर से अपना सर पीटते रहते हैं। कहा इस तरह का जमा नहीं करना, चाबी लो मुर्शिद से और मुर्शिद से दिया लेकर उस रोशनी में जमा करो। कि ये पूरा ज़माना है वो कड़वा है, और मोमिन जो है वो मीठा है, और जो मीठा है वो कड़वाहट के पास कभी नहीं जाता। संसार सागर, ये दुनिया में दो किस्म की किश्ती है, टूटी हुई किश्ती है, एक अच्छी किश्ती है, मुर्शिद की किश्ती है, उसमें जाके तुम बैठो। और लोहा किस तरह अपना शेप बदलता है कि मार जितना उसको मारा जाता है इतना उसका शेप अच्छा बनता जाता है। कहा तुम भी इसी तरह जितना इन ट्रायल से गुजरोगे तुम में इतनी निखार पैदा होती जाएगी। और फिर मिल्क, योगर्ट, घी, कि भाई दूध से घी बनने के लिए उसको प्रोसेस से जाना पड़ता है। दूध उठाएगा घी बन जाए तो जादू से घी नहीं बनता, उसका प्रोसेस होता है, चर्न करना पड़ता है, बिलोना पड़ता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गिनान वॉल्यूम 8 में हमने बाई बुढ़ाई के 61 गिनान डाले हैं, 71 गिनान में से 61 गिनान, जिसमें बाई बुढ़ाई जो पीर हसन कबीरुद्दीन की बेटी और सैयद इमाम शाह की बहन है, छोटी बहन है, उनका आपस में एक डायलॉग है। उसमें आप देखेंगे ज़वाहिर मोयर ने उसका प्रीफेस लिखा हुआ है उस किताब के अंदर, आप देखें
बाई बुढ़ाई, उसमें हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है बाई बुढ़ाई की शादी जहाँ हुई थी वो घराना इस्माइलियों का नहीं था। फिर हसन कबीरउद्दीन की वफ़ात पर बाई बुढ़ाई और सैयद इमाम शाह की मुलाकात होती है और बाई बुढ़ाई सैयद इमाम शाह से कहती है कि बाप की इसमें आज़म, बोल, मुर्शिद का नाम, मंत्र कितना छोटा होता है, एक लफ्ज़ होता है, एक शब्द होता है, वो तुम मुझे दो, उससे मेरी काया पलटेगी। इस दूध को मुझे मक्खन में ट्रांसफ़र करने के वास्ते दही के प्रोसेस से गुज़रना है जो मेरवण के बगैर नहीं होगा। तो फिर सैयद इमाम शाह कहते हैं कि उसके लिए प्रोसेस ये है कि तुझे बैयत करनी है, वचन देना है, मेरे फरमान पे चलना पड़ेगा, ये तेरे ठाठ बाट, ये दुनियादारी नहीं चलेगी, तुझे अपने यौवन पे, अपनी जवानी पे, अपने थॉट्स पे, अपने इन चीज़ों पे तुझे काबू करना पड़ेगा। सतपंथ का रास्ता इतना आसान नहीं है। फिर वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने मज़हब पे चलेगी। आप अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप पढ़िएगा ये बाई बुढ़ाई की किताब जो गिदान की वॉल्यूम नंबर 8 में है। तो यहाँ जब ये दूध, दही और घी का जिक्र आता है तो वो बहुत ही उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात जो है वो मिलती है। जो बुत परस्ती है और बुतों का बनाना, एक क्लस्टर ऑफ पार्ट्स के बुत किस तरह बनाते, अपने हाथों से बनाकर किस तरह उसके ऊपर चढ़ते हैं और फिर उसी की पूजा करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। जो ब्राह्मण है जनेऊ पहनता है, टीका लगाता है, लेक्चर देता है, बुक्स पढ़ता है, पानी से इलाज करता है। कहा भाई अगर यही काम मैं किसी कहते घोड़े को लेके उसके सर पे मैं टीका लगा दूं और उसके गले में जनेऊ पहना दूं तो क्या वो ब्राह्मण बन जाएगा? आप देखें जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये मुंडिया अपना सर मुंडा कर मार्केट में फिरते हैं और समझते हैं कि बड़े जोगी है। कहता है मैं किसी दुम्बे को उठाकर उसके सर पे रंग कर दूं, उसका सर गंजा कर दूं तो वो भी मुंडिया हो गया, तो क्या वो तुम्हारा मुर्शिद हो जाएगा? ऐसे पावरफुल जो आर्ग्यूमेंट्स है उससे वो डिस्कस करते हैं। अपने जिस्म को तकलीफ, जो बात इन्होंने बहुत हेवीली क्रिटिसाइज़ की है, फैमिलीज़ को छोड़ के चले जाना, अपनी बॉडी को तकलीफ देना और दूसरों के टुकड़ों पे पलना अनएक्सेप्टेबल। कि अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाना, त्याग करना और अपने बॉडी को टॉर्चर करना कि तुम समझते हो मजहबी हो, और दर दर जाके मांगना। बार बार कहा है कि जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं का इससे दीन हासिल नहीं होता और ये लोग तुम्हें कभी भी नजात के रास्ते पर लेके नहीं जाएंगे। सन्यासी, वैरागी, मुंडिया सब को क्रिटिसाइज़ किया है। मुस्लिम्स की बातें की है कि भाई कुरान पढ़ते हैं, सुन्नत पे अमल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं कहते हैं कि वो सारे शैतानी अमाल इनके अंदर मौजूद है, तो फिर बोले कैसे मुसलमान है ये, किस तरह के मुस्लिम है? और एक सही मुस्लिम कौन है, बाकायदा उसके गिरान के 5, 6, 7 पार्ट उन्होंने दिए हैं कि आज के दौर में सच्चा मुसलमान कौन है। अगर आपको नज़र आता हो तो ये खोज की मैन्युस्क्रिप्ट की एक इमेज है। 1850 और 1854 के दरमियान लिखी हुई ये खोज की मैन्युस्क्रिप्ट है। इसमें अगर आप पढ़ सके तो इसमें इसका नाम जो है वो मोमन चितवेणी लिखा हुआ है, मोमन चितवेणी। ये खोज की में इस तरह पहले आती थी। उसके बाद ये खोज की प्रिंट है जो गालिबन 1905 के करीब का ये प्रिंट है। इसमें आप देखेंगे तो इसका नाम मोमन चितवरणी कर दिया गया है। मुमकिन है कि दोनों नाम को अलग करने के वास्ते। ये गुजराती प्रिंट 1930 का है। इसका इन्होंने नाम को रिवर्स ही कर दिया पूरा। इन्होंने इसका मेन हेडिंग डाल दिया तो मुनिवर भाई नानी और मोमन चितवरणी, उन्होंने इसका छोटा नाम डाल दिया। अभी जो हमने सिलेक्शन शाया किया है मोमन चितवरणी यानी तो मुनिवर भाई नानी, ये उर्दू तर्जुमा के साथ है जो आज आपके लिए दस्तयाब है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड वर्सेस हैं जिनको हम देखते हैं कि किस तरह इसके मैसेज का स्ट्रक्चर और पाठों का स्ट्रक्चर क्या है।
ये पहला पाठ है। तो मुनिवर भाई, प्रथम अथर्वेद गुरनर शाहानुश्रेविये, ये जो गुरनर आपके ज़माने के मुर्शिद आपको बता रहे हैं वो तुम्हारा अथर्वेद है। तेने श्रेवंता मन में संक न आण, जो गुरनर ने दृढ़ विश्वास से श्रेवसो तो अमर था इससे प्राण। कि सारा जोर इसी पे है कि जो मुर्शिद कामिल तुम्हारे सामने है उनको मजबूती के साथ पकड़ो और अमल करो। ये जो ज्ञान का नाम दो जगह इस दो पाठों में आया है। तो मुनिवर भाई, तमे सर्वे मुखी मुसाफिर एक चिंते सांभळो अने सुणो मोख मुगतनु ठाम, एवा गुर इंद्र इमाम शाह भाखियो एलमनु मोमन चित वेणी नाम। तो मुनिवर भाई, जे आ गुरनर ने सेवे साजसु तेने अली छे हजूर, मोमन चित वेणी चित दईने सांभळो, प्राचत थाय तेना दूर। बहुत से रास्ते हैं, बहुत से गुरु हैं, उनसे बच बच के चलो। तो मुनिवर भाई, आकल युग में बहु पंथ बहु पंथिया, रास्ते भी बहुत हैं और रास्ते पे चलाने वाले लीडर्स भी बहुत हैं। अने बहु साध ने बहु सिद्ध, आपको बहुत से गुरु नज़र आएंगे और बहुत से कामयाबी के दावे करने वाले भी नज़र आएंगे। ये सर्वे दिन चार ना गुर छे, ये सब 4 दिन की चांदनी है तुम्हारे वास्ते, पर आखिर पड़ से रद, ये सब के सब रिजेक्ट होने वाले हैं। इनमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। तो मुनिवर भाई, ये सर्वे दुनिया त्या दावो कर से, पर आज मुगत क्षेत्र अथर्वेद सदगुर ठाम। भाई, जो शीश जाए तो जवा दियो, पर न छोड़ो गुरनर नु नाम। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारा सर भी काट लिया जाए तो जाने देना, मगर मुर्शिद की पैरवी नहीं छोड़ना। मुर्शिद की मोहब्बत में तुम स्ट्रॉन्ग रहो। तो मुनिवर भाई, तमे सतपन ध्यावो साचसु अने पूरो गुरनरसु राखो हेत, जो टूका करी नाखे तारी देहीना, तोय न छोड़ो गुरनरसु प्रीत। अगर तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तब भी मुर्शिद कामिल से तुम्हारी मोहब्बत जो है उसको नहीं छोड़ना। भगत हेत न छोड़ियो अने काहेरे फेरावी पुट, जो भगत है वो अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ते हैं, मगर जो बुज़दिल है वो पीठ दिखाते हुए चले जाते हैं। जे 5 हथियारे पूरा होए, भाई 100 लड़े सन्मुख, जो 5 हथियारों से लैस है। पंथ सर बैठा सुकृत कमाओ, ये ज्ञान में आप पढ़ते, जे जीव 5 खड़ंगे से शूरा, ठीक है ना, जो 5 हथियारों से लैस है, सत सबूरी खमिया ईमान और जिक्र, कहते हैं जो 5 हथियारों से पूरा है वो लड़ते हुए आगे चला जाता है। कलयुग सदगुरु का जो रंग है, कच्चा रंग और पक्का रंग, इसके बारे तमे रंग रंगाओ सदगुरु मुखे अने जैसी पटोले ढंग। मुर्शिद का ऐसा रंग अपने लिए अपनाओ जैसे कि कपड़े को रंगा जाता है। ते फाटे फीटे गली जाए तोय न मेले रंग, कि वो कपड़ा फट जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, गल सड़ जाता है, मगर अपना रंग नहीं छोड़ता। तो मुनिवर भाई, बाकी दुनिया माहे अवर रंग सर्वे कारमो, बाकी रंग सिर्फ एट्रैक्टिव रंग है। तू कूड़ कपट मत राज, तमे मोमंथर राखो आपणो, आज सतगुरु रंग साज। जो सच्चा रंग तुम्हें मिलने वाला है वो सतगुरु का है। फिर कि जो मुर्शिद का रंग है वो पक्का रंग है, बाकी दुनिया का रंग काली कमली है। तो मुनिवर भाई, आज सतगुरु जिन्हें रंग दिया तेने राखियो गुरनर सुहेत। जो मुर्शिद के रंग में रंग जाता है वो मुर्शिद से मोहब्बत करता है। पर गाफिल काली कामली ते कदी न होवे सोएत। जो गाफिल है काला ब्लैंकेट की तरह है, कभी सफ़ेद नहीं होगा, कितने भी कोशिश करो। काली कमली धोइए यानी 6 मन साबुन लाए, कि उस काली कमली को 6 मन साबुन ला के भी अगर धोगे तब भी वो सफ़ेद नहीं होगा। तेम मूर्ख ने 6 मास लगन समझाविए भाई तोय न मिले सुभाव। तो भी एक जाहिल को, एक गाफिल को, मूर्ख को 6 महीना भी लेक्चर दोगे तो भी वो टस से मस नहीं होगा। तो बाज़ औक़ात खुद मौला ने भी फरमाया ना, इनको समझाने की कोशिश करो, अगर वो नहीं समझते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो। कुछ लोग होंगे जिनकी समझ में कभी भी ये बात नहीं आएगी। सुपीरियर और इन्फीरियर, काया उत्तम धरी उत्तम न जानिए। तुमने कोई बॉडी, तुम्हारी कोई नोबल बॉडी नहीं होती है,
कि तुमने कोई ये दावा कर लो कि पैदाइशी तौर पे मैं उत्तम हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अने मध्यम देही धरी मध्यम न जानो, कि कोई अपनी काया जिस्म की वजह से अदना या मध्यम नहीं होता। पाणी आचार्य उत्तम न होइए, भाई भरम क्रिया पाड़े उत्तम सब कोई। ये पानी के कार्रवाई से, जो कि ब्राह्मण जो है वो पानी का इस्तेमाल करता है अपनी मजहबी कार्रवाई में, कि इस पानी के अमल से कोई उत्तम नहीं होता। जो ब्रह्म क्रिया पाड़े, जो अल्लाह की तालीमात पे अमल करता है, वो उत्तम है। प्राण पुरुष तो अमर छे अने काया मरी मरी जाए। आत्मा जिंदा है, जिस्म मरते मरते रहता है। जहाँ लगी अपनी माया ममता न मरे, तहाँ लगी प्राणी 184 फेरा खाए। जब तक ये मोहब्बत तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी, तब तक तुम इस चक्कर में पड़ते रहोगे। 2 किस्म की किश्तियों का जिक्र किया तो मुनिवर भाई, आज संसार सागर के बीच में नाव धरी है 2। इस दुनिया के समंदर में 2 तरह की किश्तियाँ मौजूद है। तेमा एक फूटी ने एक साजी है, एक टूटी हुई एक अच्छी है। तारो मन माने तेमा बेसी ने जो, तेरा जी चाहे उसमें बैठ के देख ले, एक टूटी हुई एक अच्छी है। तो जाहिर है मालूम है अच्छी है तो अच्छी पर बैठेंगे, टूटी हुई में कौन जाएगा। तो मुनिवर भाई तेमा झूठा ने तो झूठी नाव भावे। अब ये भी है कि जो झूठ है वो झूठे लोगों को झूठी नाव ही अच्छी लगती है, अने तेने फोटी नाव सुहाए, और उनके नसीब में ये टूटी हुई किश्ती आती, वही उनको अच्छा लगता है। पर सती ने तो साची नाव भावे। जो सती है उसे सच्ची नाव अच्छी लगती है, ते फूटी नाव में न देवे पाए, वो उस टूटी हुई किश्ती में पाँव नहीं डालता। जो सच्चे सदगुरु की किश्ती में बैठ जाता है, ते ત્યાં सत्सु उतरी जाए, सच्चाई से पार उतर जाता है। तेने पूरी दुनिया सामल बांधी सत, तेने पूरी सामल बांधी सतनी, ते बैठा वहीं कुठ माए जाए। अपने तमाम सामान के साथ लेकर वो पार उतरता है और जन्नत में उनको उन चीज़ों से महजूज होता है। दुनियानी नाव बीजी फूटल असतनी, अने तेमा बेसे असती लोग जाए। ये गलत किश्ती है जिसमें झूठे लोग जाके शामिल होते हैं। पण ते भवसागर में डूबी गई, वो समंदर के बीच में जाके डूब गई। भाई वहाँ सर्वे दुनिया गोता खाए। जितने लोग उसमें थे वो डूब गए और गोता खा रहे हैं। ज्ञान में वर्ड सुन्नत का इस्तेमाल हो, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ आई है कि ज्ञानों में सुन्नत पे अमल करने का जहाँ जहाँ जिक्र आया है, तो ये वो सुन्नत नहीं जो आमतौर पर हम कुरान सुन्नत के बारे में सुनते हैं। ज्ञानों में सुन्नत इस ज्ञान में भी है और दूसरी जगहों पर भी है। सुन्नत से मुराद कुछ परहेज़ है जिन पे अमल करना, कुछ डिसिप्लिन है जिन पे अमल करना। और हमारा एक ग्रंथ के लिस्ट में उसका नाम आएगा, मगर वो शायद 4-5-6 लाइन का मैटर है, और वो 46 सुन्नत है, 46 सुन्नत। सैयद इमाम शाह का एक ग्रंथ है मन समझानी, उसके आखिर में आप जाएंगे तो एक आधे पेज में 46 सुन्नत लिखा हुआ है। 46 सुन्नत। हमारी बॉडी के अंदर 46 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना है, उन सब को प्योर रखना है। जिस तरह पीर शम्स का जो गिनान है 10 बातनी रोज़े का, कि सर से लेकर पाँव तक 10 तरह की रोज़े हैं, यहाँ फरमाते हैं कि हमारे बॉडी में 46 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में आपको सुन्नत पे अमल करना है, यानी इन 46 चीज़ों को पाको पाकीज़ा रखना है, तब तुम्हें नजात मिलती है। इनका जो तर्जुमा मैंने किया है वो बिल्कुल बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजी की डिसिप्लिन है उस पे नहीं किया है, बहुत सादा और क्रूड ट्रांसलेशन है। इसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं जो डिक्शनरीज में पाई जाती है, मगर यहाँ बहुत आम मानी में समझाने की कोशिश की है कि हमारे जिस्म में जिन 46 चीज़ों की तरफ 46 सुन्नत में इशारा किया गया है, उसमें कहते हैं कि 46 इंद्री हैं हमारे बॉडी में। 2 हाथ है, 2 पाँव है, 10 फिंगर्स हैं, 1 हाथ है, 1 हार्ट है, दिल है, 9 दरवाजे हैं हमारे बॉडी में, जो 9 बार नगरी माँ 52 बाजार कहते हैं। उस 9 में 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नॉस्ट्रिल है, 1 मुंह है। इस तरह ये टोटल मिलाकर 34 बनते हैं। उसके बाद कहते हैं हमारे बॉडी में धात है, 7 किस्म के मिनरल्स, जिसमें रस, जिसमें फ्लूइड या सलाइवा है, रगत या रक्त ब्लड, मांस यानी फ्लैश गोश्त, मेद
बोन मेरो, मज्जा फैट, अस्थि बोन और शुक्र या शुक्र स्पर्म। अच्छा, इसमें जो बात कहने की कोशिश की गई है वो ये है कि हम जो लुकमा खाते हैं उस लुकमा का हमारे सिस्टम में जाने के बाद उन तमाम प्रोसेस से गुजर कर वो हम जैसा दूसरा इंसान बनाने के लिए जो स्पर्म तैयार होता है, कहते वो इन 7 स्टेजेस से गुजरते हैं। आप सूरतुल मोमिनून पढ़ेंगे कुरान शरीफ का तो अल्लाह ताला उसमें इंसान के 7 दर्जात से पैदा होने की बातें करता है। मौला ने फरमाने पे अगर तुम्हारा लुकमा हराम का है तो तुम्हारी पैदाइश भी हराम की होती है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया अगर लुकमा हराम का है तो औलाद हराम की होती है। मौला दस्तून पे जब बात कर रहे थे उस इतना ज़ोर दिया है। और यहाँ ये जो सुन्नत हमें बताई गई कि तुम्हारे मुंह में एक चीज़ जा रही है उससे लेकर तुम्हारे रिप्रोडक्शन के जो फाइनल मरहला है उस वक्त तक जितने प्रोसेस से गुज़रता है उन सब का पाक व पाकीज़ा होना ज़रूरी है। और उसकी बुनियाद दस्तून से ही होती है चूँकि वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। और 5 एलिमेंट्स है हमारी बॉडी में। फायर है अगन, खाक डस्ट, पवन एयर, पानी वाटर और मन जो हमारा सोल है या जो हमारी इनर रियलिटी। ये 46 हिस्सा है हमारे बॉडी का। और कहते हैं ये 46 सुन्नतों पे अमल करने से नजात का रास्ता आसान होता है। और ये मैंने यहाँ इसलिए कोट किया कि इस ग्रंथ के अंदर भी हमें सैयद इमाम शाह 5 सुन्नत का जिक्र करते, वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में कि आज कलमा है मुसलमान कौन है उसका तुम्हें सुनो विचार। कि आज के कल युग में चूँकि मुसलमानों का भी उन्होंने काफ़ी इसमें जिक्र किया कि भाई वो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, मगर शराब शैतानी भी पीते हैं, मुर्दाल भी खाते हैं। फिर खुलासा करते हैं शराब शैतानी क्या है। निंदा शराब शैतानी है। किसी पे हंसना, किसी को रिडिक्यूल करना मुर्दाल खाने के बराबर है। और सूरह हुजुरात की आयत आप पढ़े कि मोमिनो किसी की गिबत नहीं करो। क्या तुम पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? तो किसी का मजाक उड़ाना, गिबत करना, कुरान में भी अल्लाह ने उसको मुर्दाल कहा है। तो कहा यहाँ तुम मुसलमान होने का दावा करते हो, ये सब काम करते हो, मगर मुर्दाल भी खाते हो, शराब भी पीते हो, तो कहाँ की मुसलमानी है तुम्हारी? तो आज कलमा है मुसलमान कौन है उसका तमें सुनो विचार। ये 5 सुन्नत करावे देहिमा आज सोही मुसलमान दिंदा। तो 5 सुन्नत क्या है? प्रथम जिबिया सुन्नत कीजिए, सर्वे निंदा झूठने वार। ज़बान की सुन्नत करो और हर किस्म की गीबत और झूठ को दूर रखो। हरदम नाम लिए साहिब नु अने केने मुख्ती न कहिए मार। हमेशा मौला का जिक्र करो। ज़बान से किसी को टॉर्चर न करो, किसी के लिए कर्ज न करो, किसी को बद्दुआ न दो। बीजी इंद्री सुन्नत कीजिए, पर स्त्री गवन सुमनवार। अपने जो नफ्सानी ख्वाहिशात को काबू में रखो, पराई औरत से अपने आप को दूर रखो। तमें मत चुको रे बावरे भाई, इसका भी जो बुझो विचार, इसको भूलना नहीं, इसको जहन में रखो। तीजी सुन्नत कीजिए आँख नहीं, यानी किसी पर कूड़ी नज़रें मत जो। तीसरी सुन्नत आँख की है और किसी पर बुरी नज़र से मत देखना। सर्वे रंग रूप साहेब श्रेवियो तेनी माटी लेखो एक। सब अल्लाह ने बनाए हैं और सबकी मिट्टी एक जैसी है। चौथी सुन्नत कीजिए कान नहीं, यानी अली ना नाम सुनता दिन जाए। चौथी सुन्नत कान की है और अली के जिक्र से अपना वक्त गुजारो। केनी निंदा बदगोई सांभड़िए नहीं। निंदा बदगोई न करना ज़बान का रोज़ा है और निंदा बदगोई न सुनना कान का रोज़ा है। तो साइया संगाती था तो मौला तुम्हारे साथ में होंगे। तो मुनिवर भाई 5वीं सुन्नत कीजिए, हाथ पगनी दोनों मिली एक जाए। 5वीं सुन्नत तुम्हारे हाथ पैर की है, दोनों मिलाकर एक ही है। किसी प्राणी ऊपर हाथ न उपाड़िए, मतलब हाथ को जुल्म में इस्तेमाल न करो। अने क्या है? अने बद ठिकाने असद ठिकाने म जाए, अने पैर से आप किसी गलत या झूठी जगहों पर न जाओ। ये तुम्हारे पैर का रोज़ा है। एवी 5 सुन्नत करवी देही माँ अने सब ठोर ईमान रख। ऐसे 5 सुन्नत अपने वजूद में रखो
और सब जगह और अपने ईमान को मजबूत रखो, तो नमाज रोज़ा सब किए सो ही मुसलमान है पाक रहे। तो समझ लो कि तुम्हारा रोज़ा हुआ, तुम्हारा नमाज हुआ। जो हमारी इस्माइली बातनी तालीम हमें यही बता रही है, और आज तक हम इन्हीं चीज़ों पे अमल कर रहे हैं और इन्हीं फ़िलोसॉफ़ी पर और इन्हीं बातनी जो टीचिंग है, हमारा एसेंस हमारे तरीक़े का, उसके लिए हमारी जमातों को आज भी इतना ही मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं जमात में कि न सिर्फ एक्सपोज्ड हुए हैं, हम शिकार होते जा रहे हैं। अब वो तलवार लेके लड़ना और पीठ नहीं दिखाना वाली बात ही नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में ढेर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे झुक जाते हैं। और इसके लिए हमारी जमात को हमारा जो एसेंस है इस्माइली तरीक़े का, उस पर कायम रखना, जो सदियों का एसेंस है, जो मौला ने फरमाया इस एसेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसी एसेंस पर ये पूरा जो ग्रंथ है वो भरपूर है। मुनिवर भाई तमें कलमा पढ़ो मुख से, गुर नबी मोहम्मद नी आल ना पूजो पाए, पण नित नित गतमा जाई करी, पर नित नित गतमा जिक्र करे, भाई सोही मुसलमान बहसते जाए। कि नबी मोहम्मद और उनके आल की पैरवी करो, जमात में जाकर जिक्र करो, वही मुसलमान है जो बहस में जाता है। चंद पाठ है जो मैंने आपके सामने शेयर किए, मगर इसमें से बहुत अच्छे पाठ हैं। बोलना भी इसका तर्ज बहुत आसान है, सिलेक्ट करके हम जमातों में ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं। हम जमात में 2-4 पार्ट इसके बोलेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे, भाई ये हमने पहले कभी नहीं सुना, कहाँ से आया, क्या है। ज़ाहिर है फिर वो पूरे ग्रंथ के पास जाने और उनको पढ़ने और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो 1-2 नमूने हैं जो ग्रंथ के हमने आपके सामने पेश किए, मगर ग्रंथों का बड़ा ख़जाना है और ज़रूरत ऐसे मौक़ों की है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ की है कि जहाँ इन चीज़ों को हम आज की ज़बान में, चूँकि न वो खोजकी में जमातों तक अब जा सकती है, न अब वो गुजराती में जा सकती है, हमें उर्दू और इंग्लिश में इनको जमात तक लाना है, जिनकी हम कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक अमानत हमारे पास है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों के सुपुर्द करें ये, ताकि ये ज़िंदा रिवायत हमारे साथ साथ आने वाली नस्लों में चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। या